नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि डेली के तरह आज जो भी है हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो वुल्लुर झील जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो गंडक नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? अत्यधिक उपयोगी है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी जो है वो सल्फर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं की गई है? तो मैथिली जो है ये भी की गई थी, बोडो भी की गई थी, डोगरो एक थी वो भी की गई थी, संथाली जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ कौन सा जनपद जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो कुशीनगर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? किस ऐतिहासिक मेले में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो 6 का जवाब करना है। तो नौचंदी मेला में जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो लहना को जो है उत्तराधिकारी जो है घोषित किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई है। दिए गए ऑप्शन में से बोकारो है, जमशेदपुर है, भद्रावती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल की सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल के द्वारा जो है सिंचाई जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है? तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो ढाका न्यू जलपाईगुड़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का कौन सा नहीं था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पीटर मुंडी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पीटर मुंडी जो है या भारत आने वाला यात्री जो है ये पुर्तगाल देश का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो राजा चेत सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सेवा क्षेत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो चीन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। दिए गए ऑप्शन में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इधर जो है आपको लोकगीत दिए गए हैं, गायन का अवसर दिया गया है, तो इन्हीं का जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो कौन सा इसका करेक्ट होगा? तो चैती जो है ये मौसमी गीत होता है। सोहर की अगर हम बात करते हैं तो ये संस्कार गीत होता है। रसिया जो है ये ब्रजभूज का जो है लोकगीत होता है। कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत में गाया जाता है। तो इसका जो है ये मिलान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इधर जो है आपकी मिट्टी दी गई है, इधर आपके राज्य दिए गए हैं, तो कौन सी मिट्टी कौन से राज्य से मेल खाती है ये आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए प्रश्न, ये एक से दो प्रश्न आपके जरूर ये वीडियो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगले प्रश्न का जवाब करना है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गोसामर रेशम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जरवा जनजात का निवास स्थान है। जरवा जनजात का निवास किस राज्य शासित केंद्र प्रदेश में है? तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा? तो जरवा जनजात जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में जो है निवास है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ये तीनों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। मणिपुर जो है यहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो इंद्रावती नदी पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सतलज और काली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न का जवाब करना है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजात कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजात कहाँ रहती है? तो बिजनौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? निचली सतह कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब करना है। तो ट्रोपोस्फियर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे प्रोपो नहीं होगा, ट्रोपोस्फियर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली टॉप 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतने ही क्वेश्चन को लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।